नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। और जैसे कि हम जब से इंडिया लॉकडाउन हुआ है, हम एक कैंपेनिंग लेके आए हैं कि हराओ कोरोना, चैंपियन बनो ना। आज उसका ये 5वां दिन है, आई थिंक। आज मैं आपको कहने वाला हूं कि आज मैं बड़े एक अच्छे टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जिनको ये अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद है ना भैया, वो अभी से लाइव से हट जाएं, नहीं तो मैं आज आपकी आंखें खोलने वाला हूं थोड़ा सा। आज का टॉपिक है हमारा रिस्क, कि भैया लाइफ में रिस्क कितना ज़रूरी है। इस पे पहले मैं 2 लाइन बताऊंगा आप सबको कि भैया मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, हमें तो मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से नहीं निकले हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि लाइफ में रिस्क कितना इम्पोर्टेंट है और रिस्क लेना चाहिए या क्या करना चाहिए। क्योंकि लाइफ में मैं आज आपको समझा रहा हूँ कि क्या है कि ढेर सारे वीडियो होते हैं जो हंसी मजाक वाले होते हैं, जो कॉमेडी वाले होते हैं, या फिर जो रोमांस वाले होते हैं, उनको ढेर सारे यूथ देखता है, पसंद करता है उन सबको देखना कि भैया ठीक है वो वीडियो देखेंगे हम, अच्छा है। मोटिवेशन के ढेर सारे वीडियो बनते हैं, हम एक बार सुन लेते हैं, देख भी लेते हैं, कई तो देखते ही नहीं, देख भी लेते हैं, मगर उसको अमल नहीं करते, उसमें अप्लाई नहीं करते। तो भैया उसका फ़ायदा क्या है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये रिस्की है, जिससे एक पकोड़े बनाने वाला लड़का, अखबार बेचने वाला लड़का, खिलौने बेचने वाला लड़का इस देश के सर्वोच्च आदमी बन सकते हैं। देश के नहीं, वर्ल्ड के। चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो जो पकोड़े बनाते थे, चाहे वो अब्दुल कलाम साहब हो जो अखबार बेचते थे, चाहे वो खिलौने बनाने वाला हो जिसको हम खिलौने टी शर्ट बेचता था, खिलौने बेचता था, तो माइकल जॉर्डन साहब जो बास्केटबॉल के थे। तो आज मैं आप सबको बता रहा हूँ कि रिस्क कितना ज़रूरी है। लाइफ में रिस्क लेना चाहिए। अगर लाइफ में रिस्क नहीं लोगे ना तो फ़ायदा क्या है, आप वही खड़े रहोगे जहाँ से आप आए हो। तो रिस्क लो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि क्या है कि हमें बाहर वाले समझाएंगे कि भैया ये है, याद रखो। मैं आज आपको ये स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ कि लाइफ में है ना, हमेशा अपने हार्ट की सुनो। माइंड की सुनोगे ना तो आप वो डिसीजन नहीं ले पाओगे जो डिसीजन आपको लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारा दिमाग हर चीज़ से डरता है, और दिल है ना हमें बात सही कहेगा, और दिल से हमारे सारे इमोशंस जुड़े रहते हैं। और जो इमोशंस होते हैं ना वो कभी हमारे से झूठ नहीं बोलेंगे, उससे काम हो जाएगा। मगर क्या है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि दिमाग से सोचते हैं, और दिमाग से सोच के सोचते हैं कि भैया हम तो जीनियस, हमें नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो दिमाग से सोचते हैं ना वो ढेर सारे वो करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि पढ़ना लिखना चाहिए, अच्छा है, किताबें ज़रूरी नहीं कि भैया खाली डिग्री आपकी सक्सेस की गारंटी है। भैया कुछ पागल भी होते हैं हमारे जैसे लोग, उनके बारे में फिर पढ़ते हैं क्योंकि वो रिस्क लेना जानते हैं। मैं अब आपको ज़्यादा बड़ी बात तो कह नहीं रहा कि जब मैंने अपनी दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ी तो मेरे पास कुछ नहीं था। तो जो कमिश्नर साहब थे, शायद डीसीपी से ऊपर, हाँ एडिशनल कमिश्नर या ने मुझे बुलाया, ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने, कि भैया ये बता कि तू क्या करेगा। तो नीचे जो मजदूर होते हैं ना वो टोकरी डाल रहे थे। मैंने कहा शायद मैं ये कर लूँगा तो खुश रहूँगा। तो उसने कहा कि अब छोड़ दे। तो भैया लाइफ में है ना रिस्क लो। मैं तो हमेशा रिस्क लेता हूँ। एक बार की बात है कि क्या है कि एक गांव से गुजर रहे थे। अगर महेंद्र सिंह धोनी लेता ना तो वहीं पे टिकट काटता रहता किसी स्टेशन पे। रिस्क अगर इवन रिस्क है ना अपनी लाइफ में, किसी बड़े बड़े स्टीव जॉब्स है, बिल गेट्स है, अगर इन सब ने रिस्क नहीं लिया होता ना तो ये नॉर्मली औसत काम कर रहे होते। तो लाइफ में रिस्क लेना सीखो। और जो अब खुद बताओ ना, अगर लाइफ में अभी रिस्क नहीं लिया, अभी अगर हमने मेहनत नहीं की, अभी वो डिसीजन नहीं लिए, तो फिर 60-70 साल के बाद जाके करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि अब खुद बताओ, जब हम बचपन में साइकिल चलाते थे, या बचपन में बच्चा चलना सीखता है, वो एकदम थोड़ी चलना सीखता है, वो गिरता है, फिर गिरता है, मगर वो हिम्मत करता है ना। ऐसे हमने साइकिल सीखी। साइकिल चलाते हुए कितनी बार गिरे हैं, मैं खुद गिरा हूँ, आप सब भी गिरे होंगे। बाइक चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए हम सब गिरते हैं। कितनी बार गिरे, मैं भी गिरा हूँ। तो ये है कि जिंदगी में है ना, ये नहीं कि आपने रिस्क लिया और आप सक्सेस हो गए पहली बार। हाँ रिस्क उतना लो, प्लान लो, ये मत ये नहीं कि भैया ये सारा रिस्क एक कंप्लीटली वो है। अब मुझे साइंस का पता नहीं कि भैया मैं तो साइंटिस्ट बनूंगा, वो नहीं। रिस्क उस फील्ड में लो जिस फील्ड में आपको ये पता है कि आप कुछ कर सकते हो, कि भैया आपका रुझान ये है आपके दिल की आवाज़ ये है कि भैया इस फील्ड में मैं ये कर सकता हूँ।
तो उसमें रिस्क लो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब रिस्क नहीं लिया तो फिर कब लोगे? 60-70 साल की उम्र में। उसका क्या फ़ायदा है? बाद में पछतावा होता है। और मैं कह रहा हूँ रिस्क लेने का ना ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, अगर आप फेल हो गए ना तो कम से कम आप ये करोगे कि भैया लाइफ में ये नहीं करना, बाकी को गाइड कर सकते हो। और अगर आप सक्सेस हो गए तो भैया आपको पता चल जाएगा कि भैया मैंने वहाँ पे रिस्क लिया था, यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ। और बहुत से सोचते हैं अपने दिमाग में कि हमने ना कुछ प्लान बना रखे हैं, शायद मैं प्लान है ना उससे शेयर करूँगा या आपसे शेयर करूँगा या दूसरे शेयर करूँगा, तो फिर पता है क्या है कि वो सोचते हैं कि यार ये कहीं सक्सेस ना हो जाए। वो बिल्कुल गलत हैं। ऐसे बताने से कुछ नहीं होता। और सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं भैया, जो सोते हुए देखते हैं उसमें से 90% सपने याद नहीं रहते कि हमने क्या देखा क्या नहीं। सपने वो होते हैं जो आप जागते हुए देखते हो और उसको पूरा करने की कोशिश करते हो। ये मैं आप सबके लिए कह रहा हूँ। भले ही आप लाइव छोड़ दो, जाओ देखो मत देखो, कि भैया अपनी ज़िंदगी में रिस्क लो, सुधार लो। ये इंटरटेनमेंट देखना, ये फालतू चीज़ें करना, ये नॉर्मली करना, ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें मैं करके चला जाऊँगा, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें? आप सक्सेस हो गए तो किसके लिए सक्सेस हो गए? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में जो चीज़ है ना, रिस्क ले लिया आपने, स्टार्ट कर लिया, तो बार बार पलट के नहीं देखते। पलट के देखने वाले हिस्ट्री नहीं बनाते, वो पलट के देखते रहते हैं। तो रिस्क लो। एक बार ऐसे ही नॉर्मली जा रहे थे भैया, तो एक इंसान से पूछा, उसने एक किसान बैठा हुआ था, उसने अपना खेत खाली रखा हुआ था। तो उससे ने पूछा कि भैया बाकी जगह, महीना था ये फरवरी मार्च का, कि भैया बाकी जगह तो हर जगह फसल इतनी लहला रही है, ये आपने खाली क्यों छोड़ा रखा है? कि इसमें धान वान की फसल लगा रखी है, धान यानी चावल वाल की? नहीं। बोला कि चावल की लगा रखी। क्योंकि भैया क्यों लगाई? बोला यहाँ पे पानी थोड़ा सा कम है। तो बोला बाजरा लगा रखा है? बोला नहीं, बाजरा भी इसलिए नहीं लगा रखा कि पता नहीं पक्षी आएंगे और वो खा के वो चले जाएंगे। यानी वो आदमी इंसान वो जो किसान था वो डर रहा था। वो सोच रहा था कि भैया अगर मैंने धान बो दिए तो पता नहीं उतना पानी आए ना आए, बाजरा मैंने बो दिया तो पता नहीं पक्षी लेके जाए या करे। वो इंसान वहां से चला गया। 6 महीने बाद फिर आया, फिर वो खेत खाली पड़ा हुआ था। उसने देखा, उससे पूछा कि भैया अब क्या है? बोला अब ये है कि आगे मैंने गेहूं इसलिए नहीं बोए कि ये यहाँ पे पानी आ गया, दूसरा इसलिए नहीं किया, ये सब हो गया। तो भैया रिस्क लो लाइफ में। क्योंकि अगर लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? आगे बढ़ने के लिए लाइफ में रिस्क लेना जरूरी है। अब उस खेत को खाली छोड़ो या अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही छोड़ो, ऐसे ही बैठो, ऐसे ही अपने यूट्यूब, इस पे फेसबुक पे अच्छे इंटरटेनमेंट के वीडियो देखो, आराम से नॉर्मली करते रहो, फिर लाइफ में क्या करोगे भैया? क्या कर लिया आपने? आप भी और की तरह हो, औसत की तरह हो। तो अपनी लाइफ में रिस्क लो। और मैं अब भी कह रहा हूँ, जब दुनिया वाले आपके सपने पे हंसते नहीं ना, जब तक समझ लो आपका सपना छोटा है। और जिस पर जमाना हंसता है, इतिहास वही रचता है। और इतिहास है ना, हम जैसे पागलों में से कोई रचता है। ये बात याद रख लो। बड़े से बड़ा कोई नहीं बन पाया है। चाहे आप एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप सचिन तेंदुलकर का ले लो, किसी का भी ले लो, बड़े से बड़ा कोई नहीं बन पाया है, छोटे से बड़ा बना है। तो लाइफ में रिस्क लेने की आदत डाल लो। अगर अब रिस्क नहीं लिया तो कब लोगे? तो कोई भी काम है, कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं, इंडिया में पता है क्या है, हमारे देश में खासकर, हमारे देश में 98-90% रायचंद हैं। रायचंद पता है क्या है? कि राय देंगे, नहीं यार ये काम ये मत करना, ये काम मत करना, अरे ये काम तो हमने किया था, ये काम वो करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इवन जो फैमिली वाले हैं ना हमारे, हम भी कोई नई चीज़ करने जाएंगे ना, उसको एक बार रोकेंगे वो। हालांकि वो हमारे वेल विशर हैं, वो इसलिए रोकेंगे कि आप पता नहीं शायद वो सेटल हो पाए या ना हो पाए। मगर फैमिली वालों को भी समझना चाहिए कि भैया जब उन्होंने स्टार्ट किया था वो सक्सेस नहीं हुए, ज़माना बदल चुका है, उनकी सोच अलग थी, हमारी सोच अलग है, हमारा नज़रिया अलग है, हमारा तरीका अलग है। और इस रिस्क में, पागलपन में एक सपोर्ट ज़रूरी है, वो सपोर्ट है फैमिली का। फैमिली को अपने सारे सपने बताओ, अपनी सारी चीज़ बताओ। तो कोई भी ऐसी फैमिली नहीं होगी, कोई भी ऐसे माता पिता नहीं होंगे जो ये चाहेंगे कि भैया उनकी औलाद या उनका भाई, उनकी बहन ये सब सक्सेस नहीं हो। वो चाहेंगे कि सब सक्सेस हो। तो इसलिए अपनी लाइफ में रिस्क लो। तो बहुत से क्या सोचते हैं, रायचंद आएंगे कि भैया राय बता देंगे, ये करना और ये करना चाहिए, और इससे ज़्यादा ना ये करना चाहिए, और इससे ज़्यादा वो करना चाहिए, और ये करना चाहिए। दूसरे आएंगे कि नहीं, 1% होते जो करमचंद होते हैं। करमचंद यानी काम करने वाले, रिस्क लेने वाले, वो सब करने वाले। अब आप देख लो कि आपको 99% बनना है, 1% बनना है। अब खुद बताओ ना, अगर आपने रिस्क नहीं लिया होता, जैसे रिस्क लेते हैं हम बचपन में, साइकिल चलाना सीखते हैं, स्विमिंग करना सीखते हैं,
अब मैं खुद बता रहा हूँ कि गांव में जब तालाब में मुझे स्विमिंग करना नहीं आता था, मैं 2 से 3 बार ऐसे डूबा तालाब में। कभी भैंस ले गए, कभी नॉर्मली, कभी किसी ने निकाला, मगर जो वो पागलपन था, वो जुनून था, वो डूब डूब के हम तैरना सीख गए। आज मैं शहरों में देखता हूँ नॉर्मली स्विमिंग पूल के पास माता पिता जाएंगे, वो इतने ऊपर पानी में नहीं आएगा वो बच्चा 6 महीने साल में थोड़े से तैरना सीख जाता है, जान बचाओ, मगर उसके बावजूद अच्छा तैराक बनने के लिए उसको प्रोफेशनली जाना पड़ता है। और गांव से जो आते हैं ना, तो नॉर्मली एक अच्छे तैराक से थोड़ी सी कम श्रेणी में वैसे ही आते हैं, तालाब में नहा के वो कर करके। तो जैसे मान लो, अब छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप सीखना। सर्दी या गर्मी, सर्दी में हम कपड़े पहनते हैं, गर्मी में कपड़े पहनते हैं। जैसे गर्मी में कपड़े नहीं पहनेंगे तो भैया ये है, ये देखो कलर चेंज हो जाएगा, इससे ऊपर ये रहेगा, इससे ऊपर ये रहेगा गर्मी में। ऐसे ही सर्दी में फिर हमारे फेस को सर्दी गर्मी क्यों लगती? पता क्यों लगती? क्योंकि फेस को हम हमेशा, हमारे चेहरे को हम खुला छोड़ते हैं, या सर्दी हो या गर्मी हो। कान ढक लिया, मैक्सिमम टोपी पहन ली, ये सब कर लिया, तो हमने उसको यूज टू कर लिया है, उसका आदत उसकी वैसे डाल ली है। तो जिंदगी भी यही है, जिंदगी को आप यूज टू करो, फाइट करने की आदत डालने की। अब खुद बताओ मुझे, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, कि जो जहाज होता है वो सबसे सेफ जगह कहाँ है उसकी? एक जहाज की सबसे सेफ जगह है जो प्लेन है उसकी एयरपोर्ट पे, और जो पानी वाला है उसके किनारे पे। मगर वो पानी वाला जहाज है ना, समुद्र में तैरने के लिए बना है, समुद्र में पार करने के लिए बना है, भले कितने तूफान आए, सुनामी आए, कुछ आए। और जो उड़ने वाला जहाज है ना, जो प्लेन है, वो उड़ता है आकाश में, इससे बड़ा तो कोई रिस्क है ही नहीं। अब खुद सोचो ना, कहीं पता क्या कहते हैं कि भैया वो लक और किस्मत में नहीं था, वो टाइम, और जब सही समय आएगा ना, सही टाइम आएगा तभी हो जाएगा। भैया ये है ना, कमजोरों की निशानी है। भाग्य और किस्मत की बातें बुज़दिल आदमी करते हैं। ये लक और किस्मत की बातें उनसे पूछो भैया, जो डरपोक है उनसे पूछ। तो हम तो भैया हर मुकाम मुकम्मल किया करते हैं, हम तो पागल आदमी हैं। तो इसलिए कह रहा है कि भैया जब वो पानी का जहाज, ये खुद बताओ, पानी का जहाज उसमें तैरने के लिए बना है, वो किनारे पे, समुद्र के किनारे पे सेफ है, ऐसे ही वो जहाज सेफ है। तो भैया जिंदगी में फिर फायदा क्या है ये बताओ ना, कि अगर आपको किनारे पे रहना, आपको नॉर्मली रहना, आपको सच रहना, तो फिर ये इतना ही मनुष्य का शरीर मिला, इतना सब कुछ मिला, फिर लाइफ में अगर रिस्क नहीं लिया, कुछ नहीं किया, तो उसका फायदा क्या है? ये कईयों ने मुझे बोला कि भैया ये टॉपिक लो आप, रिस्क वाला। तो आज मैं आप सबको कह रहा हूं कि जिंदगी में रिस्क लेने से बिल्कुल मत घबराओ, चुटकी में लो। हाँ, एक प्लानिंग करो, स्ट्रेटेजी करो कि भैया मान लो मैं 3 महीने इसके लिए देने, अगले 3 महीने में मैं ये करूंगा, अगले 6 महीने में मैं ये करूंगा। टाइम का भी रखो, क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ टाइम भी है। क्योंकि टाइम में क्या होता है कि वो आपको बताएगा नॉर्मली चीज़ें, और उस इंसान से पूछो जाके, उस इंसान से सीखो जिसने अपनी लाइफ में बहुत टफ टाइम देखा है, बहुत डिफिकल्टी देखी है। क्योंकि क्या है कि जो व्यक्ति बुरे हालातों से गुजर कर सफल होते हैं ना, जो इंसान बुरे हालातों से गुजर कर सफल होता है ना, वो कभी किस जिंदगी में किसी का बुरा नहीं करता। जो इंसान काफ़ी टफ टाइम देख के आया है, सक्सेसफुल हुआ है, वो इंसान कभी लाइफ में किसी का बुरा नहीं करेगा। अच्छी एडवाइस भी अच्छी देगा उसको, किसी को सलाह मांगोगे अच्छी सलाह देगा। ये नहीं कि भैया किसी ने दे दिया ये सब कर लिया। देखो मेरी नज़र में पैसा आना, ये सब करना सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल वो है भैया जो आग लगी है, जो मैं आपको बता रहा था 2 दिन पहले कि भैया हमने, ये खुद बताओ कि भैया आपके कोई सपना है? अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि भैया सपने बड़े देखने चाहिए। जो बड़ा सपना नहीं देखता ना, तो फिर वो कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। बड़े सपने देखो तभी तो पूरे करोगे ना। और आपने रिस्क लिया, आप फेल हो गए, 2 से 3 बार फेल हो गए, तो अपना टारगेट मत बदलो, अपने तरीके बदलो, टारगेट वही रखो। जब एक बार चल पड़े तो चल पड़े भैया, पागल की तरह हो जाओ बिल्कुल। मत सुनो उसकी, वो आपने सुना ना वो जो मेंढक चढ़ने वाली कहानी, एक पेड़ के ऊपर, जो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था, कोई चढ़ नहीं पाया, सारे मेंढक रह गए। एक मेंढक था, सब टर कर रहे थे, ऊपर चढ़ गया। तो उनसे पूछा गया भाई कैसे चढ़ गए? बोले इस मेंढक को सुनाई नहीं देता। उसने सोचा कि जब ये सारे चिल्ला रहे हैं ना, सब कुछ कंपन कर रखा है, उसके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। तो वही है कि लाइफ में रिस्क लो। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप नहीं रुकते ना, ये मायने नहीं रखता कि भैया हम कितना आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं ना। इसलिए जिंदगी में ना रिस्क लो, रिस्क रिस्क रिस्क। और रिस्क नहीं लोगे ना तो फिर फायदा क्या है?
अच्छा खुद बताओ भैया, जुआ और ये घोड़ों की रेस में तो आदमी लगाते हैं भैया पैसे जो नॉर्मली है, नॉर्मली हमारे जैसे आदमी तो भैया ज़िंदगी की है ना, किस्मत है ना, जो ज़िंदगी की रेस हो उसमें अपनी आजमाइश करते हैं। बाकी ये नहीं कि ये हमने ये कर लिया कि हमारे पिताजी ने ये छोड़ दिया, उसने ये छोड़ दिया। हाँ भैया उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा कर दिया, अच्छे संस्कार दिए, वो नॉर्मली बात है, उनकी इज्जत करेंगे। मगर ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाना भी इसका क्या मज़ा है, बताओ क्या फ़ायदा है? कितने बच्चे बनेंगे? अब खुद बताओ, जिस अपने इंडिया से उठा के देख लो कितने स्पोर्ट्समैन बने हैं। अभिनव बिंद्रा या एक दो रेयर छोड़ दो कि भैया उतनी इतनी फैसिलिटी मिल के वो वहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं तो भैया जो पागल होता है ना वो हर चीज़ को तोड़ के आता है, फोड़ के आता है, ज़िंदगी में रिस्क लेके आता है। तो वैसे ही आप सब लोग ज़िंदगी में रिस्क लो। और मैं कह रहा हूँ कि गलती होती है, गलतियाँ करो, हारो, सब कुछ करो, गिरो, मगर फिर से खड़े हो। रिस्क लिया कोई बात नहीं भैया, हार गए, सब कुछ करे, ये सब कुछ किया, ठीक है, फिर से खड़े हो, फिर से खड़े हो। और मैं कह रहा हूँ कि एक हकीकत बताऊँ दुनिया की, लोग हैं ना आपके बारे में बुरा सुनेंगे ना, 1 मिनट में यकीन कर लेंगे, और उनको ना बहुत अच्छा बताओ ना उस पर भी शक करेंगे वो। अगर मैंने बोला कि भैया ये तो ना बहुत ख़राब आदमी है, ऐसा ही है, वो कहेंगे हाँ भैया सही कह रहा है। और मैं कहूँगा ना यार वो ज़बरदस्त इंसान है, बहुत अच्छा आदमी है, वो कहेंगे हाँ हो सकता है शायद। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भले ये वीडियो देखो ना देखो, आओ या ना आओ, इसमें मेरा कोई फ़ायदा है नहीं, मगर अपना टारगेट मत बदलो। अब मैं आपके मैसेज भी पढ़ रहा हूँ, उसमें भी ये आ रहा है कि भैया टारगेट मत बदलो, वो बदलो कि लोग आपके बारे में पढ़ें, लोग आपके बारे में कुछ बात करें। पागल बन जाओ, मतलब हर चीज़ के लिए, हर उसके लिए बिल्कुल पागलपन बना के रखो ज़िंदगी में। अब खुद बताओ अगर भैया नॉर्मली रिस्क नहीं लेते, अब एग्जाम्पल में कितने एग्जाम्पल दूँ आपके, अब्दुल कलाम साहब से दूँ या किसके दूँ, या मैं तो अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं तो जीरो पे खड़ा हूँ, मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ आगे कुछ करने की, कि भैया मैं तो मानता नहीं कि मैं उस श्रेणी में आ गया, मैं तो हर रोज़ जीरो से स्टार्ट करता हूँ, फिर कि भैया अभी तो मुकाम पे जाना बहुत बाकी है, मुकाम चढ़ना बाकी है, सब कुछ करना बाकी है। इवन अपने पीएम देख लो, प्राइम मिनिस्टर साहब, वो चाय बेचते थे, आज वो देश के भी मतलब वर्ल्ड वाइड नाम है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, ना मुझे कोई राजनीति से लेना देना, ना मुझे किसी से लेना देना, मगर मैं हर उस आदमी की अप्रिशिएट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, चाहे वो हमारे फेवर में अनफेवर में। मगर ये देखो ना कि हर इंसान ने सक्सेस कितना किया है, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, वो जर्नी देखो। मेरा तो ये मानना रहता है कि लाइफ में कभी भी हिम्मत मत हारो भैया, कभी भी। और मैं कह रहा हूँ कि दूसरों में हम कमी ना 1 मिनट में निकाल देते हैं, दूसरों में कमी निकालने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, कमी है तो अपने आप में निकालेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। और खुद बताओ ना कि मान लो जो बिल्डिंग है जहाँ पे आपको आगे जाना है, कहीं पे सीढ़ियाँ, कहीं पे लिफ्ट है, लक भाग्य ना लिफ्ट की तरह होता है। और कहेंगे कि भैया सीढ़ी और मत जाओ, गिर सकते हो, ये सब हो सकता है, वो सब हो सकता है। तो भैया वो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, जो सीढ़ियाँ चढ़ के जाता है ना वो जो 200% ऊपर पहुँचेगा। और जो लिफ्ट से गया है ना वो हो सकता है कि 10%, 20%, 30% ना भी पहुँचे, लिफ्ट ख़राब हो जाए बीच में। तो इसीलिए क्या है कि मेहनत करो यार, हर चीज़ फोड़ दो। ज़िंदगी में ना जो आपका दिल कहे ना, वो दिल कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि जो आत्मा की आवाज़ होती है ना वो कभी झूठ नहीं बोलती। वो सब क्या करते हैं कि हम ऊपर से कह लेते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। अपने लिए ईमानदार बनो और पूरा ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में रिस्क लो। और बच्चों को भी ये सिखाओ कि बेटा किसी चीज़ से डरना नहीं है। जो माता पिता देख रहे हैं मैं उनको भी यही बात कह रहा हूँ कि किसी चीज़ से, अपने बच्चों को भी यही सिखाओ कि बेटा किसी चीज़ से डरना नहीं है। उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करो ना। जैसे आज ये कहते कि भैया भूत आया ये सब डरा देते हैं। मेरे दादाजी पता क्या कहते थे मुझे कि भैया भूत क्या होता है, जो बीत गया, जो चला गया। और वो पहले ही परेशान था, भैया अब कहाँ से आएगा। तो हम जैसी परवरिश करते हैं, हम ही जैसी बातें करते हैं, हम जैसी वो करते हैं, वो नहीं आएगा। अब मेरे से काफ़ी पूछ रहे हैं कि क्या आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। भैया इंग्लिश में बात करेंगे ना, जो हमारी मातृभाषा में इमोशंस आते हैं ना, इंग्लिश में नहीं आएंगे। और कुछ समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। और मैं भी इंग्लिश अभी काम चला के सीख तो गया हूँ, मगर अभी हिंदी में बात करेंगे वो सबसे बेस्ट है। और दूसरी बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब आप रिस्क लोगे ना, जब आप हार्ड वर्क करोगे, तो ढेर सारे लोग आपका रास्ता रोकेंगे, ढेर सारे करेंगे। क्योंकि देखो आप गिरोगे, कोई उठाने नहीं आता, ये सच्चाई है। आप उड़ोगे, सब पकड़ने आ जाएंगे। मगर मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप मेहनती रहे, रिस्क लेते रहे ना, तो लोगों का भरोसा आप पे आ जाए कि नहीं यार ये इंसान ना हिम्मत हारने वाला नहीं है। और मैं कहता हूँ भरोसा ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भैया जो कोई मांग लिया दे दिया। भरोसा कमाया जाता है,
भरोसा जीता जाता है। वो जीता जाता है लगातार डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से, लाइफ में रिस्क ले लेके, तब इंसान का भरोसा जीता जाता है। ये नहीं कि भैया 1 मिनट में कर दिया और ये सारी चीज़ हमने कर दी। और अब खुद देख लो, ये आप सबके ऊपर है कि भैया आपको करना क्या है। कि लाइफ में रास्ते 2 ही हैं, रिस्क लेके तो देखो ना, लास्ट में तो पता है क्या है, हर डिसीजन में क्या होना है कि यस या नो होना है, और तो कुछ है नहीं डिसीजन में, यस या नो, और तीसरा तो कोई रास्ता है नहीं। तो एक पुरानी कहावत है, रिस्क लोगे ना, मैं एक आपको छोटी सी बात समझा रहा हूँ, ये बात याद रख लेना। ठोकरें अपना काम करेंगी तो अपना काम करता जा, ठोकरें अपना काम करेंगी तू अपना काम करता जा, वो बार बार गिराएंगी तू उठ के फिर से चलता जा, वो आप बार बार गिराएंगी तू उठ के फिर से चलता जा। तो भैया ज़िंदगी यही है, एक अपना लक्ष्य बना लिया, उसके लिए मर दो, रात दिन, दिन रात पागल बन जाओ। जब हम एग्ज़ाम आता है, कुछ आता है, तो हम सोचते हैं कि भैया 5 दिन में पढ़ के हम पास हो जाएं। नहीं, अपना स्टार्टिंग से ऐसी चीज़ें रखो, स्टार्टिंग से ऐसी चीज़ रखो कि भैया ये सारी चीज़ हो। और मैं कह रहा हूँ कि जो रिस्क, जीत हमेशा उसकी होती है जिसको खुद पे भरोसा होता है। जीत हमेशा उसकी होती है जिसको खुद पे भरोसा होता है। और भरोसा किसको होगा? जो लाइफ में रिस्क लेगा, जो स्टार्टिंग से रिस्क लेके आगे आएगा, उसको अपनी लाइफ पे भरोसा होगा और उसकी लाइफ पे फिर वो सारी चीज़ कर सकता है। डिसीजन अब बहुत से क्या होते हैं कि भैया जो अपनी लाइफ में है ना मेहनत करके आया, फाइट करके आया, अगर वो हारता है ना, तो मैं कह रहा हूँ उसका एटीट्यूड है ना जीतने वाले से कहीं अच्छा होता है जिसने कम मेहनत की है। जो कोई जीत भी जाता है, नॉर्मली करता है, और जो हार्ड वर्क करके आया, मेहनत करके आया, अगर वो हारेगा ना, उसका एटीट्यूड जीतने वाले से ज़्यादा अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे से ऊपर आया है। और नीचे से ऊपर आता है ना आदमी, गिरता है, पढ़ता है, गिरता है, पढ़ता है, मगर ये चलते रहो भैया, लाइफ भी वही है। तो लाइफ में ना कभी भी आपके मन में डाउट आए ना कि भाई ये काम करना है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा जानते हो ना, तो स्टार्ट हो जाओ, बस स्टार्ट हो जाओ, शुरुआत कर दो कि भैया ये काम करना है। बाकी आपको ढेर सारे आएंगे भैया, ढेर सारे नेतागिरी करेंगे, ढेर सारी दूसरी चीज़ करेंगे, ढेर सारी तीसरी चीज़ करेंगे, भैया वो करते रहो। अभी मैं खुद बता रहा हूँ कि लॉकडाउन, अभी कोरोना आया, हम सबको पता भैया क्या करना है, हाथ धोने, बाहर नहीं जाना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। मगर कोरोना आया, कोरोना से पता है क्या है, लॉकडाउन सिर्फ कंट्री है, लॉकडाउन हमारी सोच नहीं है, लॉकडाउन हमारा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं है, लॉकडाउन हमारी इमेजिनेशन नहीं है, जो सोचना है वो लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन क्या है कि जो हमारी ड्रीम है वो नहीं है। लॉकडाउन क्या है कि जो हम हेल्थ के लिए कर सकते हैं वो नहीं है। लॉकडाउन हम योगा, प्राणायाम, ये लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन है सिर्फ और सिर्फ आपकी फालतू की सोच जो इधर से उधर घूमती थी, उधर से इधर घूमती थी, वो लॉकडाउन है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भैया ये है ना, बड़ा करो और इस पर वो सारी चीज़ करो। पहले की पता क्या होते थे, कई योद्धा, आप हिस्ट्री उठा के देखो, अगर वो हार जाते थे, पराजित होते थे, वो पता नहीं कितने कितने साल तपस्या और इतना फिर से तैयारी करके आते थे। आजकल तो क्या भैया, एक बार हार जाओ तो आदमी फिर टूट जाता है। अरे उसके ना रिंकू के है ना वो मार्क्स नहीं आए यार, 80% आए, 85 आए, तो रिंकू ना डिप्रेशन में चल रहा है। ओ माय गॉड, उसने तो ना सुसाइड कर लिया। ये कोई बात है यार? फालतू की बात है, देश की बात चल रही है, दुनिया जहान की बात चल रही है। लिखे पढ़े कितने भैया, जब मैं दिल्ली पुलिस में जाता था, एक IPS अधिकारी और ये इंस्पेक्टर, ACP, तब ये दिखते थे पता नहीं क्या है। आज मैं ढेर सारे IPS, IAS, IFS को ट्रेनिंग देता हूँ, मोटिवेट करने जाता हूँ उनको। देखो, खुद देखो, वरना पहले इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि भैया DCP से बगैर उसकी बात करें कि भैया परमिशन लेनी पड़ेगी, आपसे मिलना है, ये सब करना है, बाहरों करता था। तो मैं खुद बता रहा हूँ कि भैया लाइफ में रिस्क लो। मेरा मतलब ये नहीं कि किसी को बड़ा दिखाना, नीचा दिखाना, ये सब करना। और किसी ने पूछा कि भैया पहलवान बनने के लिए आप किसी भी एज में स्टार्ट कर लो, पहलवान बन सकते हो। पहलवान बनना क्या भैया, आपका शरीर अच्छा हो जाएगा तो आपने पहलवानी से ज़्यादा अचीव कर लिया। और मास्टर चंद्रगिराम ने 30-32 साल की एज में स्टार्ट किया था, मतलब 25 साल की उम्र में स्टार्ट किया, तो बहुत बड़े पहलवान बने थे। आपके मैसेज का जवाब दिया जो बीच में आ गया था। तो योर एजुकेशन इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, याद रखो, जो आपकी शिक्षा है, योर एजुकेशन जस्ट पीस ऑफ पेपर। जो आपका पूरी शिक्षा है, पूरा उसका है, वो आपके व्यवहार में झलकेगा। योर एजुकेशन जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, योर एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर। देखिए भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपने माता पिता सबको सुन रहे सबको बता रहा हूँ, अपने बच्चों को है ना मोरल वैल्यूज दो। ये पढ़ा लिखा लो, ढेर सारे भैया, ढेर सारे इंग्लिश मीडियम पढ़े, ढेर सारे पढ़ते रहेंगे। पढ़ाओ, अच्छी बात है, पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है, पढ़ो, ज्ञान लो, IAS अधिकारी बनो, IPS बनो, IFS बनो, देश चलाओ,
नेता बनो, अभिनेता बनो, स्पोर्ट्स में आओ, चलाओ, मगर उससे पहले एक ऐसी फायर पैदा करो जो भैया जो सबका भला करे। और जिसमें वो फायर होगी ना, वो अपने परिवार के साथ, फिर भी बताया था मैंने, अपनी सोसाइटी के साथ साथ, स्टेट के साथ साथ, देश के साथ साथ वर्ल्ड वाइड अच्छा करेगा। किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देख लो। मैं तो यही करता हूँ कि भैया जो भी चीज़ नहीं जमती जो भी चीज़ नहीं होती वो चीज़ छोड़ देता हूँ उस चीज़ से और आगे बढ़ जाता हूँ। और देखा हुआ सपना ना खाली सपना रह जाता है जब तक आप मुझसे पूरा करने की हिम्मत नहीं करते हो, रिस्क नहीं लेते। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भैया आज भी बता रहा हूँ कि रिस्क लो। अब नहीं लोगे तो फिर कब लोगे, ये खुद बताओ। यही तो उम्र है, इस उम्र में हमने नहीं किया तो कब किया। अरे KFC वाला, वैसे उम्र की तो कोई सीमा होती नहीं। KFC वाला 65 साल तक तो साइकिल पे वो बेचता था, अपना चिकन बेचना स्टार्ट किया था उसने। मगर उसने वो ट्राई उससे नहीं कर रहा था, ट्राई वो जवानी से ही कर रहा था, सारा सब कुछ होने के बाद। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो हर वेंचर में, हर चीज़ में अपना रिस्क ले रहा था, अपनी चीज़ें कह रहा था, बता रहा था। तो मैं इसलिए आप सबसे कह रहा हूँ कि लाइफ में जब भी आपको ये लगे कि भैया ये चीज़ आपको करनी है, ये चीज़ आपको करनी चाहिए, आपके लगे उसका एक प्लान बनाओ, पूरा प्लान बना के रिस्क लो। और जो कल मैंने आप सबको वर्कआउट बताया था, एक वर्कआउट बताया था, वो काफ़ी ने किया है, काफ़ी ने अच्छा किया है। आज मैं वो थोड़ा सा डिफरेंट वर्कआउट था, आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगा। इसलिए मैं रूम में आया इधर कि हैंड पे, हाथों पे खड़ा होना बताऊंगा। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, मगर पहले बात है यही। तो आज से क्या करना, अपना सपना देखो, सपने बड़े देखो, टारगेट बनाओ। जो ये इनिशिएटिव लेके आए हैं ना हम साथ मिलके, यू अनस्टॉपेबल और मैं यानी संग्राम सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन, ये इसीलिए लेके आएंगे भैया हमारा मकसद कोई पैसे कमाना नहीं है ना, कुछ करना है आप गूगल सर्च करना, आप हर चीज़ देखना। हम भी आप तरह की मेहनत करके आए हैं। कोई गाली देता तो भैया अच्छी बात है, गाली देता सुन लो, पता क्यों, सुन के हटा दो। जिसने किसी ने हमारे लिए बुरा बोला, गलत बोला, चुगली की, वो पता क्या उसके यहाँ से आएगा, हार्ट से होते हुए, गले से होते हुए, माइंड से होते तब आएगा। हमारे तो यहाँ पे पहुँचा ना, ऐसे किया वो चला गया, तो ये आपके ऊपर है। तो इसीलिए ना बोलने वाले ढेर सारे होते हैं, और ये बोलने वाले नहीं रहेंगे ना। अब खुद बताओ, जब खिलाड़ी खेलते शोर कौन मचाता है, शोर दर्शक मचाते हैं ना, ये सब दर्शक होते हैं। तो इसीलिए अगर आपने रिस्क लिया, आप सक्सेसफुल हो गए ना, यही दर्शक आपके लिए ताली बजाएंगे, आपके लिए शोर मचाएंगे। तो आप चाहते हो, आप ये बताओ कि अब आपको खाली दर्शक बनना है या खिलाड़ी बनना है। वो खिलाड़ी बनना भी आपके हाथ में, दर्शक भी आपके हाथ में। एक पुरानी कहावत है भैया, मैं आपको समझा रहा हूं, मन होता है ना, मन एक बहुत अच्छा सेवक भी है और बहुत क्रूर स्वामी भी है। मतलब बहुत क्रूर मालिक भी है और बहुत अच्छा सेवक भी है। ये आपके ऊपर है कि उसको कैसे कंट्रोल करते हो। लाइफ भी यही है। अगर लाइफ में आपने हर चीज़ को फाइट किया, कहते हैं ना कि जिंदगी में एक न बोला कि लगातार मुश्किलें आ रही, लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो भैया लगातार मुश्किलें आ रही, लगातार टफ टाइम आ रहा है, तो समझ लो आपका लेवल बढ़ गया है। अरे मुश्किल चीज़ तो उसके पास आती है जो उनको झेल सकता है, वरना नॉर्मली आदमी तो भैया काम मुश्किल झेल पाएगा। तो मैं आप सबको भी वही कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में मुश्किलों से मत घबराओ, उनको आने दो भैया। उन मुश्किलों को इतना पार कर लो, इतना पार कर लो कि आपको वो मुश्किलें, अब देखो मुश्किलें ना रुई की तरह होती हैं। रुई देखते हैं ना, कपास, रुई कॉटन, वो दूर से बड़ी हैवी दिखती है, उनको जैसे ही उठाओगे ना वो ना के बराबर हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो हमेशा लाइफ में रिस्क लो, आगे बढ़ो, और ज़िंदगी में जो चाहते हो ना उठो और अपने सारे सपने पूरे कर लो यार। पता क्या होता है कि कई बार हम क्या सोचते हैं कि नहीं यार, ये हम ये कर लिया होता, हमने ये कर लिया होता, हम ये कर सकते थे, हम ये वो कर सकते थे। ये है ना, ये मलमलाहट दूर कर दो। ये मलमलाहट है ना, ये है ना, हारने से तो लाख गुना बड़ा है, लाख गुना वो मतलब खतरनाक है। अब मैं 2 लाइन बताऊंगा, अब 2 लाइन में ना पूरी कवर कर दूंगा आपको। ये लाइन सुन लेना भैया, मैं अपनी लाइफ में आजमाता हूँ, आपका मुझे पता नहीं। ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, इस खुले आसमान में सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साज है ज़िंदगी का, मुश्किलें तो साज है ज़िंदगी का, उठूँगा गिरूँगा फिर से उठूँगा और आखिर में जीतूँगा मैं ही, ये ठान के चलता हूँ। ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। अगर लाइफ में एटीट्यूड बना लिया ना तो किसी की मजाल नहीं, किसी की औकात नहीं है जो आपको हरा सके। अरे नीचा वो दिखाते हैं यार,
किसी के बारे में नीचाव दिखाते हैं, बोलते हैं, वो जिनको अपनी ऊंचाई का एहसास नहीं होता। इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी लाइफ में एक चैंपियन वाला एटीट्यूड पैदा कर लो, और वो आपके ऊपर है कि करो या करो, ना करो तो ना करो। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप संतुष्ट हो गए अपनी लाइफ में, जब आप नॉर्मली बैठ गए, या तो भाई आपके सपने पूरे हो गए, आपके पास सपने नहीं, संतुष्ट हो जाओ। नहीं तो अगर संतुष्ट हो गए ना, तो समझ लो भैया आप वो सबसे खतरनाक कॉलोनी में आ गए, कंफर्ट जोन कॉलोनी में, यानी यू आर किलिंग यूर सेल्फ। अरे अगर मैं रोड पे रहूँ, कुछ भी रहूँ, अब मुझे है ना सब पैसे दे दो, सारी चीज़ दे दो, बड़ी सी बड़ी चीज़ें दे दो, मगर मुझमें खुश ही नहीं हूँ। पिंजरा तो पिंजरा ही होता है ना। एक पक्षी को सोने के पिंजरे में रोक दो, फायदा कुछ नहीं है। वो जंगल में उड़ेगा, रहेगा, भले ही खाना मिले ना मिले, वहाँ पे ज़्यादा हेल्दी रहेगा, ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। इसीलिए क्या करना है कि हर रोज़ एक्सरसाइज करनी है, कोरोना से दूर रहना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, वेजिटेरियन रहना, अच्छा खाना खाना है, और माता पिता के पैर छूने हैं, जो बड़े हैं उनकी इज्जत करनी है। ठीक है, कोई कुछ बोले, कोई कुछ कहे, कोई कुछ करे, जो भी बड़ा है, जो भी नॉर्मली विरोधी है, हमारा कुछ भी है, उसकी इज्जत करनी है। अब मैं आप सबको बता रहा हूँ कि लेट हो गए हम, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया, 1 मिनट। मैं आज का टास्क दे रहा हूँ आपको, कल ढेर सारे उन्होंने टास्क किया था, याद रखो। देखो ये आपको क्या करना है कि सिर्फ 10 सेकंड तक, देखो ये देखो, मैं तो वैसे खड़ा हो जाता हूँ, मैं खाली उंगलियों पे खड़ा हूँ, मैं तो वैसे भी खड़ा हो जाता हूँ, मैं खाली उंगलियों पे खड़ा हुआ हूँ, तो मैं ऐसे चलता भी हूँ, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। ये कल टास्क करके मुझे भेजना है, और टैग करना है, हराओ कोरोना, चैंपियन बनोना। और इंसान है ना, कपड़ों से जूतों से बड़ा नहीं होता, बड़ा होता सोच से, ना गाड़ी घोड़े से बड़ा होता। ठीक है, वो 20 रुपये निकर 30 रुपये बनियान पहले ही पहनते थे, वो आज भी पहन लेता हूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डिज़ाइनर सूट ही पहनता हूँ, सारी चीज़ करता हूँ, मगर क्या है, जो मेन डिज़ाइन है ना आपके यहाँ होना चाहिए। 1 लाख रुपया शर्ट पहन लूँगा मैं, शरीर में जान है ही नहीं, तो फालतू का है। ठीक है ना, तो लाइफ में रिस्क लो, आगे बढ़ो। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा एफर्ट, कोशिश। उस पर मैं बात बताऊंगा कि भैया कोशिश करने वाले क्या करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, नमस्ते।